जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ तो मुझे एक-एक करके या कभी मेल्स में लोग पूछते हैं कि इसमें खुशी भी मिलती है कि भाई ये बुद्धिज़्म क्या है? ये बुद्धिज़्म बताइए। लोग दरअसल ये भूल चुके हैं कि बुद्धिज़्म एक बहुत खतरनाक फुसलाहट है, क्योंकि ये आपको ये यकीन दिला सकता है कि आप ईश्वर के बिना भी अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि बुद्धिज़्म में ईश्वर नहीं होता है। बुद्धिज़्म में है ही नहीं ईश्वर की शिक्षा। एक बार मेरी बातचीत हुई थी एक बहुत ही प्रसिद्ध मॉन्क से जो थाईलैंड में थी। वो महिला पहली ऑर्डेन्ड मॉन्क थी। पीएचडी थी मैकमेस्टर यूनिवर्सिटी से कनाडा में। थाईलैंड आई थी, श्रीलंका गई थी ऑर्डेन होने के लिए। मैंने उनसे कांटेक्ट किया था बातचीत के लिए। हमारी बहुत बढ़िया बातचीत हुई थी और एक पॉइंट पे मैंने उनसे ऐसा कहा, आपको कौन ऐसा व्यक्ति दिखता है जो आपके विश्वास में सबसे ज़्यादा ऊंचे पर हो? उसने कहा दलाई लामा। मैंने कहा आपके विश्वास का लक्ष्य यही है कि इच्छाएं बंद करनी है, कि इच्छाएं करनी ही नहीं है? उसने कहा हाँ सही कह रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि दलाई लामा ऐसी इच्छा क्यों करते हैं कि तिब्बत फ्री किया जाए, जबकि आपके विश्वास के आधार पर आप तोड़ रहे हो अपने बनाए हुए नियम को जिधर आप जा रहे थे? इसका आप कैसे जवाब देना चाहेंगी? वो बड़ी ही शांत हो गई थी। उसने कहा क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि वो ऐसा करना चाहते हैं? आप देख सकते थे कि वो थोड़ा अपसेट हो गए, तो मैं थोड़ा पीछे ही हो गया। मैंने कहा मैम मेरे पास एक और सवाल है आपके लिए। मैंने कहा और वो ये है कि आप विश्वास करते हैं कि हर जन्म एक पुनर्जन्म है? उसने कहा हाँ। मैंने कहा अगर आप आज से शुरू करें और पीछे की ओर चलें जरा, ठीक है, आपने आज से शुरू किया और आप पीछे गए तो आपके पास जन्मों की एक संख्या होगी, ठीक है ना? उसने कहा हाँ मैं ऐसा कहूंगी। जब आप यकीन करते हैं कि हर जन्म एक पुनर्जन्म है और हर जन्म पिछले जन्म का भुगतान है और आपके पास जन्मों की एक संख्या है, इसका जरूर ये मतलब है कि आपका एक, वो थोड़ा अटकी बोली हाँ कहूंगी मैं। तो आप पहले जन्म में किस चीज की कीमत चुका रहे थे? वो दिख रहा था कि हिल गई है सवाल से। उसने कहा हम ऐसा चुनाव करते हैं कि ऐसे सवाल ना पूछें। बड़े व्यंग्यात्मक तौर पे उसने भी परिवार छोड़ा था जैसे बुद्धा ने छोड़ा था। उसने अपने बच्चों को छोड़ा था और अपने पति को भी, और उस सब से अलग हो गई थी। मैंने कहा क्या आपको अपने बच्चों को देखने का मन करता है? मैं देख सकता था कि आंसू निकल आए और होठ कांपने लगे हैं। उसने कहा मैं उन्हें रोज स्कूल लेके जाती हूँ, छोड़ती हूँ, उनको स्कूल से लाती। उसके पास एक कार भी थी। वो बुद्धिस्ट मंक थी और फीमेल थी, तो वो किसी आदमी को भी ड्राइविंग के लिए नहीं रख सकती थी, तो खुद ही अकेले चलाती थी बच्चों को लाने के लिए। वो वहां पर अपने ब्रेकिंग पॉइंट को देख पाई। एक बार मेरे एक हिंदू दोस्त ने जो बाद में मसीही बना, उसने ऐसा कहा, रवि मैंने सोचा इस बारे में जो हमारी बातचीत हुई थी और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि यहाँ तक कि मेरा बैंक मैनेजर भी बताता है कितना मुझे भरना है, कितना मेरा बाकी है, लेकिन मेरा ये जो कर्म चक्र है इसमें मुझे कभी पता नहीं चलेगा कितना मेरा बाकी है और कितना मैं भरूंगा अभी। और उसने कहा ये तो बहुत हार्टलेस सिस्टम है, और फिर उसने अपना जीवन मसीह को दिया। तो जो लोग मुझे देख रहे हैं इस भरने वाले दृष्टिकोण को रखते हैं, जो चाहते हैं कि एक अच्छा जीवन जिया जाए, ये बताता है कि आप कौन हैं। आप किसी को सताना नहीं चाहते, आप किसी को दर्द देना नहीं चाहते, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि भलाई आपके अंदर नहीं मिलेगी। इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्याएं बाहर नहीं है, वो मनुष्य के अंदर है। एक बदला हुआ मनुष्य का हृदय और मसीह यीशु का अनुग्रह और उसकी उपस्थिति के आने से आपको सही तरह की भूख मिलती है, और तब आप जानेंगे कि हर मनुष्य का एक बार मरना और अपने रचयिता से मिलना तय है। आज आप उन देशों की तरफ नज़र उठा के देखिए जो भुगतान करने का नज़रिया रखते हैं। सबसे ज़्यादा समस्याएं उन्हीं देशों में है, क्योंकि भुगतान करने के इस नज़रिए में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको ऐसा होना चाहिए, लेकिन आप है नहीं। परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे मसीहत को समझने की,